एक जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। तभी एक मक्खी उड़ती हुई वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर ने पंजे से मक्खी को उड़ाया। मक्खी फिर से उसके कान के पास भिन भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आ गया। शेर दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी धीरे से बोली, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मुझे जवाब देती है। चुप हो जा, वरना भी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तो तुमसे लड़ भी सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई। शेर ने फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। इस बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारकर खुद को घायल करता रहा। मक्खी तो झट से उड़ जाती। थक हार कर शेर बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। मक्खी घमंड में चूर होकर आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने अभी जंगल के राजा शेर को हराया है। अब जंगल में मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से कौन बहस करे। उसने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। वह मन मन मुस्कुराने लगी। मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने अभी अभी जंगल के राजा शेर और विशाल हाथी को हराया है। लोमड़ी ने भी उसे प्रणाम किया। फिर वह धीरे से बोली, जंगल की रानी धन्य हो, सबने आपको रानी मान लिया है, सिवाय उस मकड़ी के। मक्खी बोली, कहाँ मकड़ी? लोमड़ी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर है वह मकड़ी, वह आपको गाली दे रही है, जरा उसकी भी तो खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। वह बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मकड़ी की तरफ झपट पड़ी मक्खी। अरे यह क्या हुआ? मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।